अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल हाजिर खिदमत हूं कमाल की बातें लेकर के। हुकूमत फेल है इसमें, इसीलिए आवाम को इसकी कॉस्ट एडिशनल देनी पड़ रही है। हुकूमतों की नाअहली, ब्यूरोक्रेसी की गलत फैसले, करप्शन, जिसकी कॉस्ट भी आवाम को देनी पड़ती है। स्टेट की तो कोई रिट ही नहीं है, तो वो महंगाई क्या काबू करेगी? कोविड की वजह से सप्लाई चेन मुतासिर। महंगाई क्यों होती है? आजकल पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में है। महंगाई का तूफान पूरी दुनिया पे इस वक्त छाया हुआ है। ना सिर्फ पाकिस्तान और दीगर एशियाई ममालिक इसकी लपेट में नहीं है, बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक यूरोप, अमरीका, इंग्लैंड भी इसकी शदीद लपेट में है। महंगाई से आवाम परेशान है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। आज हम बात करेंगे महंगाई क्यों होती है और जायज़ा लेंगे इसकी वजूहात का। पूरी दुनिया में जो इस वक्त महंगाई का तूफान खड़ा हुआ है, महंगाई की शदीद लपेट में इस वक्त जो पूरी दुनिया आई हुई है, इसकी रीजंस भी बताएंगे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में महंगाई की वजूहात का भी जायज़ा लेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, आप सब प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूरोप, अमेरिका में तो 40 साल के रिकॉर्ड टूट गए। हम इन सब की वजूहात के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि महंगाई क्यों होती है। आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है, आलमी तनाजुर में महंगाई की जो वजूहात हैं, जिसने आवाम को शदीद मुतासिर किया हुआ है, इस वक्त आप जानते हैं कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस इस वक्त पीक लेवल पर हैं, हाईएस्ट लेवल पर आ गई हैं और हमें नहीं पता कि ये इससे भी ज़्यादा आगे जा सकती हैं। तो आपको मैं इसकी बुनियादी जो वजह है, जो पहली वजह है, वो मैं आपको बताता हूं कि वो है बैनुल अक़वामी तेल की और गैस की कीमतों में इजाफा। जाहिर है जब फ्यूल की कीमत में इजाफा होगा तो ऑब्वियसली उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी, लॉजिस्टिक्स बढ़ जाएंगी, आपकी शिपिंग के फेयर्स बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा, मंडियों तक रसाई मुमकिन नहीं हो सकेगी, महंगी पड़ेगी आमदोरफ्त आपको, और इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की जो कॉस्ट है उसमें भी इजाफा हो जाता है। तो ऑयल की प्राइसेस बहुत सब्सटेंशियल इफेक्ट करती है दुनिया के अंदर महंगाई के हवाले से। दूसरी अहम वजह, चूंकि आप सब जानते हैं कि 2020 की इब्तदा से ही पूरी दुनिया कोविड-19 की लपेट में आ गई और कोविड ने मईशतों को बुरी तरह से झटका दिया है। ना वो तरक्की याफ्ता ममालिक हो, चाहे वो गैर तरक्की याफ्ता ममालिक हो, वो तरक्की पजीर ममालिक हो, उन सब मुल्कों को झंझोड़ के रख दिया कोविड-19 ने। लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा हो गई, मईशतें ज़बूहाली का शिकार होना शुरू हो गई और उसकी वजह से सप्लाई चेन मुतासिर हुई है। ये बात याद रखिएगा कि दूसरी जो सबसे अहम वजह है वो कोविड की वजह से सप्लाई चेन मुतासिर हुई। जो लॉजिस्टिक का पूरा सिस्टम है, पूरी दुनिया में जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, पूरी दुनिया में जो आमद और रफ्त हो रही है, ट्रैवलिंग आपकी रुक गई, आपकी शिपिंग रुक गई। जाहिर है इसने सप्लाई चेन सिस्टम को बुरी तरह से मुतासिर किया, डिलेज होना शुरू हो गई, आप पैदावारी सलाहियतें लोगों ने कम कर दी, जिसकी वजह से शॉर्टफॉल आना शुरू हो गया और आपकी जो पहुंच थी, जहां आप अगर फर्ज कर लीजिए चाइना से माल तैयार हो रहा है और चाइना से किसी दीगर एशियाई ममालिक में, पाकिस्तान में माल पहुंचना है, तो उसका जो टाइम था वो भी बढ़ गया और लॉकडाउन की वजह से इसकी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। तो
दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता है कि कोविड ने, लॉकडाउन ने पैदावारी सलाहियतें मुतासिर कर दी। लोगों ने, मैन्युफैक्चरर ने, इवन जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने अपनी पैदावार में वाज़ेह कमी कर दी। अब जब पैदावार में कमी हुई और लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम आई तो लामहला आपके सप्लाई शॉर्ट होना शुरू हो गई। डिमांड तो अपनी जगह पर मौजूद है, तलब में तो रोज अफजू इजाफा हो रहा है। जब सप्लाई कम हुई तो ये तवाजुन बिगड़ गया और इसने प्राइसेस में इजाफे की तहरीक पेश कर दी, जिसकी वजह से प्राइसेस में इजाफा हो गया और डिलेड इन शिपमेंट्स हुई, शिपिंग के फेयर्स में इजाफा हो गया। मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूं कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है स्टील की सनत। अब स्टील की सनत बहुत ही इंपॉर्टेंट सनत है, जो कि तामीराती सनत का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टील। अब स्टील, चाहे आप पुल बन रहे हो, फ्लाईओवर्स बन रहे हो, हाई राइजेस बन रही हो या एक छोटा सा घर बन रहा हो, स्टील इज द एमिनेंट रिक्वायरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। चाइना ने और इंडिया ने स्टील की पैदावार में बहुत कमी कर दी, बहुत सारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई, बहुत सारी पैदावार कम कर दी। अब जब पैदावार स्टील की कम हो गई तो दुनिया जो कि दीगर ममालिक जो इंपोर्ट करते हैं उनके यहां तो डिमांड अपनी जगह पर मौजूद है, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से शिपमेंट्स का प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम वो अपनी जगह पर था। तो पैदावार कम होने की वजह से, स्टील की पैदावार कम होने की वजह से हमारी जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी और स्टील की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई। ऑब्वियसली इससे पहले जो दो वजूहात मैंने बताई हैं वो भी उसमें इनकॉर्पोरेट होती हैं, कोविड का, लॉकडाउन का, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का, प्राइसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में इजाफे के साथ साथ जब पैदावार में कमी हो गई तो स्टील की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। इसी तरह से जो आपकी ज़रई अजनास थी, जो कमोडिटीज़ थी, जो अशियाए खुर्दनोश थी, एडिबल ऑयल से लेकर के चावल, गंदम, दालें और सब्जियां, फल, ये सब महंगी हो गई हैं। और मैं आपको कीमतों में जो होशरुबा इजाफा हो रहा है, हम सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में और एशियाई ममालिक में रहने वाले तो बहुत परेशान हैं ही। यूके की मैं आपको मिसाल दूं, इंग्लैंड जो कि दुनिया की छठी बड़ी मईशत है, 6th बिगेस्ट नेशन है, इकोनॉमिक पावर है वो, इस वक्त वहां पर इतनी इन्फ्लेशनरी प्रेशर है कि वहां पर हुकूमतों के काबू में नहीं है इस वक्त महंगाई, हुकूमत नहीं काबू कर पा रही है। मैं आपको बताता हूं, गैस बहुत इंपॉर्टेंट इंपोर्ट है और बहुत ही बड़ी इंपोर्ट है इंग्लैंड की, जो कि वो रशिया से इंपोर्ट करते हैं। सर्द ममालिक हैं, वहां गैस की बहुत ज़रूरत है हीटिंग सिस्टम के लिए, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए गैस इज अ एमिनेंट रिक्वायरमेंट। इसके अलावा इंग्लैंड पूरी दुनिया से अजनास भी इंपोर्ट करता है, यूरोप के दीगर कंट्रीज से, एशियन कंट्रीज से, रशियन कंट्रीज से अजनास भी वो मंगाता है। तो इस वक्त उनकी इकॉनमी चूंकि जो लोकल प्रोडक्शन है वो लोकल डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकती, तो वो इंपोर्ट करते हैं, हर चीज़ वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं। अब इंपोर्ट करने की वजह से उनकी जो इंपोर्टेड स्टफ है वो तो सब महंगा हो गया, और जब वो महंगा हो गया तो उसकी जो प्राइस कंट्रोल है वो हुकूमत के बस में नहीं है इस वक्त इंग्लैंड की भी, और वो परेशान है इस वक्त कि किस तरह से सब्जियों के, फलों के, बेसिक इंग्रेडिएंट्स के, दवाओं के और गैस की कीमतों को वो कंट्रोल करे। तो ये जो दो वजूहात मैंने आपको बताई, लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम आ गया, सप्लाई चेन का प्रॉब्लम आ गया और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का, तीसरी जो सबसे अहम वजह है वो इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन में कमी होती चली गई, दुनिया में जो पैदावारी सलाहियतें कम होती चली गई, इंडस्ट्रीज ने प्रोड्यूस करना कम किया लॉकडाउन की वजह से, तो ऑब्वियसली जो मुल्कों की मजमूई पैदावार थी, जो जीडीपी ग्रोथ थी,
वो भी तो मुतासिर हुई। और जब हुकूमतों की और ममालिक की जीडीपी ग्रोथ मुतासिर हुई, उनकी आमदनी में कमी हुई, तो उसको पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे? उन्होंने टैक्सेस में इजाफा कर दिया, वैट लगा दिया, सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटीज में इजाफा कर दिया। और इसकी वजह से, टैक्सेस में इजाफे की वजह से दोहरा असर पड़ा है महंगाई के ऊपर। अब तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, यूएस है, यूके है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जापानीज कंट्री, जापान है या चाइना है, उन्होंने तो कोविड की तबाहकारियों को बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि उनकी फुटिंग्स बहुत स्ट्रांग थी, उनकी इकोनॉमिक फुटिंग्स बहुत स्ट्रांग थी। साथ साथ उन्होंने अवाम को रिलीफ भी दिया, बेरोजगारी अलाउंस भी दिया, मराहत भी दी। मगर महंगाई के जिनको इस वक्त वो भी काबू नहीं कर पा रहे। यकीनन डेवलप्ड नेशंस में पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। यहां का सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होता है। इनके यहां प्राइस मैनिपुलेशन नहीं हो पाती, इनके यहां करप्शन का लेवल बहुत कम है, इनके यहां इनएफिशिएंसी बहुत कम पाई जाती है, इनका जो टैक्स का नेट है, टैक्स का जो सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत मौसर है। तो इस सारी वजूहात की बिना पर इन्होंने काफी हद तक इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश की है। और फिर यहां स्टेट डिलीवर करती है, बुनियादी सहूलतें देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, सेहत देती है फ्री में, तालीम फ्री में देती है इब्तदाई। तो ये सब रिलीफ आवाम को जब मिलता है तो आवाम को की चीखें नहीं निकली हैं वहां पर इसी वजह से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक के हुकूमतें इस वक्त बहुत परेशान हैं और वहां पर भी महंगाई बेकाबू होती चली जा रही है और उनको भी टैक्सेस में इजाफा करना पड़ रहा है। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि रिलीफ दें, बुनियादी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक फूड है, लाइक मेडिसिन हैं, उसमें वो लोगों को मराहत दें, आवाम को मराहत दें। लेकिन इस वक्त उनके भी काबू से बाहर होती चली जा रही है। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप जब तरक्की पजीर ममालिक का जायजा लेते हैं, खास तौर पर पाकिस्तान का, ऐसे तो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब जगह पर ही महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ रखी है। मगर साथ साथ पाकिस्तान में हमें बेरोजगारी का भी बहरान पैदा हो रहा है। खुशकिस्मती से पाकिस्तान कोविड से बुरी तरह से मुतासिर नहीं हुआ और यहां पर लॉकडाउन भी महदूद रहा, इंडस्ट्रीज का पहिया चलता रहा। जबकि पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई थी, हमारे यहां चल रहा था काम। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ऊपर इतना आफत हमारे ऊपर नाजिल नहीं हुई जिस तरह से कोविड ने अमेरिका को मुतासिर किया, यूके को मुतासिर किया, यूरोपियन कंट्रीज को मुतासिर किया और हमारे पड़ोस में इंडिया को कितना मुतासिर किया। हमारे यहां इसकी वजह से थोड़ा हमें रिलीफ मिला और हमारी पैदावारी, लेकिन मसला यह है कि हमारी पैदावार तो होती रही, इंडस्ट्रीज का पहिया भी चलता रहा, लॉकडाउन भी महदूद रहा, बुरी तरह से मुतासिर भी नहीं हुए, लेकिन हमारी पैदावारी सलाहियत ही इतनी नहीं है कि हम अपनी आमदनी में बहुत ज्यादा इजाफा कर पाते। इस वक्त तो हमारे लिए डोर्स ओपन हो गए ना। इंडिया के, बांग्लादेश के जब टेक्सटाइल के ऑर्डर्स कैंसिल हुए तो सारा ऑर्डर्स और सारा बर्डन पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर पड़ा और आज हम 100% इस वक्त कैपेसिटी पे पाकिस्तान की टेक्सटाइल काम कर रही है। और सारे ऑर्डर्स कहां के हैं? सबसे ज्यादा ऑर्डर्स अमेरिका के, यूरोप के, उसके बाद। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला मामला भी रहा हमारे साथ। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारी जो पैदावारी सलाहियत है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। हम क्या 25 अरब रुपए डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 30 अरब तक ले जाएंगे, ये टारगेट्स है। दुनिया की एक्सपोर्ट्स आप सोच सकते हैं, टर्की की एक्सपोर्ट्स कितनी है, इंडिया की एक्सपोर्ट्स कितनी, इवन बांग्लादेश की एक्सपोर्ट हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को जो माशी बहरानों का सामना करना पड़ा है उसमें हाई इंपोर्ट्स हैं हमारी। हम भी मेनली ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं दुनिया से, हम मशीनरीज इंपोर्ट करते हैं
और हमारे यहाँ हाई इंपोर्ट्स होने की वजह से और एक्सपोर्ट्स कम होने की वजह से हमारी हुकूमतों को, हमारी मईशत को खसारे का हमेशा सामना करना पड़ता है और यह खसारा गुज़िश्ता 2-3 सालों में बढ़ता चला गया। इसकी जो वजह है उस सबसे आगाह मैं आपको कर ही रहा हूं, इसकी वजह से करेंसी पर आपकी असर पड़ा। पाकिस्तानी रुपया अपनी वक़्त खोता चला गया, हमें कर्जों का बोझ हमारे ऊपर बढ़ता चला गया और जाहिर है हमारी आमदनी से जाएगा ना, उसका सूद भी हम आमदनी से अदा करेंगे, तो ऑब्वियसली इसका जो सारा बोझ पड़ा वो अवाम के ऊपर पड़ा और अवाम की कमर टूट रही है इस वक्त महंगाई से। एक अहम बात और है, वो अहम बात यह है कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो अजनास खुद बनाते हैं, हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ बेहतरीन फल मिलता है, हमारे यहाँ बेहतरीन सब्जी काश्त होती है, हमारे यहाँ बेहतरीन कॉटन काश्त होती है, हमारे यहाँ बेहतरीन वीट काश्त होता है, हम शुगर में खुद कफील हैं। हम ज़रई मुल्क होकर के भी इस वक्त अनफॉर्चुनेटली वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, शुगर इंपोर्ट करते रहे। ये सब क्या वजह है? क्या वजह है कि हम तो खुद अनाज उगाने वाले लोग हैं, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतनी अच्छी है कि क्या वजह है कि हमारे ऊपर दोहरा इफेक्ट पड़ा है महंगाई का? भाई उसकी सबसे अहम वजह है लैक ऑफ गवर्नेंस इन द गवर्नमेंट एंड करप्शन। हुकूमतों की नाअहली, ब्यूरोक्रेसी की गलत फैसले, करप्शन जिसकी कॉस्ट भी अवाम को देनी पड़ती है। लीकेजेस हो रहे हैं, दरमियान में चीजें गायब हो जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, प्राइस मैनिपुलेशन करते हैं हम, कार्टेल्स बने हुए हैं, हुकूमती सरपरस्ती में मोनोपोलीज हो रही हैं, मसनूई किल्लत पैदा की जाती है। अभी पिछले दिनों आप जानते हैं शुगर क्राइसिस, एलएनजी क्राइसिस, वीट क्राइसिस, ये सब देखा है ना, सब पिछले बरस 2021 में इसका सामना इस हुकूमत में ही इस आवाम को करना पड़ा। तो ये सारी जो कॉस्ट ऐड होती है वो पे कौन करता है? वो एंड यूजर पे करता है, वो अवाम पे करती है, जिसकी वजह से उसकी कमर दोहरी हो गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अवाम की चीखें निकल रही हैं। महंगाई को काबू में करने के लिए मुख्तलिफ कमेटियां काम करती हैं। मोनोपोली कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका अब नाम कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती हैं, जिलाई सतह पर होती हैं, सूबाई सतह पर होती हैं, हुकूमती सतह पर होती हैं। लेकिन भाई यहां तो हुकूमत का पूरा जो निज़ाम है, पूरा का जो पूरा सिस्टम है, वो इंतहाई जवाल पजीरी का शिकार है। स्टेट की तो कोई रिट ही नहीं है, तो वो महंगाई क्या काबू करेगी? ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो करप्शन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे, वो बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे, वो प्राइसेस को कंट्रोल करने का प्रॉपर मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करे। हुकूमत फेल है इसमें, इसीलिए आवाम को इसकी कॉस्ट एडिशनल देनी पड़ रही है। और यही वो वजूहात हैं जिसने आवाम को जायद कीमत देने पर मजबूर कर दिया है, चाहे वो बिजली की जायद कीमतें हो, चाहे वो गैस की जायद कीमतें हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा कीमतें हो, अब आप बताइए अनाज की कीमतें हो, वो सब एडिशनल हम पाकिस्तान में पे कर रहे हैं। सो दिस जस्ट टू रैप अप द डिस्कशन, मैं आपको ये बता दूं कि इंटरनेशनल प्राइसेस में बहुत इजाफा हो गया है, पूरी दुनिया को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो महंगाई से निबर्द आज़मा होने के लिए जद्दोजहद जो कर रहे हैं उसमें उनका फ़आल और मौसर सिस्टम, गुड गवर्नेंस और लेस करप्शन का सिस्टम है, जो कि अवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ दे पा रहा है। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी पाकिस्तान के अंदर हमारा जो सिस्टम है वो ज़बू हाल है, जिसकी वजह से अवाम को रिलीफ तो दूर की बात है, उसको इस वक्त चैन का सांस भी नसीब नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।